गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे की तस्वीर भी आपको हम भेज रहे हैं, जो चिट्ठी उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, हमला किया है एक तरह से राहुल गांधी पर और कांग्रेस पार्टी पर। आजाद की चिट्ठी सीधा राहुल पर निशाना। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए अशोक सिंघल हमारे साथ, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अशोक, अब इस्तीफे के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया आपको देखने को मिल रही है, चाहे वो घाटी की बात कर लें या भारत के और हिस्से से? देखिए, अभी कांग्रेस की प्रतिक्रिया ऑफिशियल तौर से अजय माकन और जयराम रमेश ने दी। उन्होंने बड़ी सदी हुई प्रतिक्रिया दी इसके ऊपर कि ऐसे मौके पर जब राहुल गांधी कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम चीजों के खिलाफ, ध्रुवीकरण के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, पूरे देश में रैली करने की कोशिश प्लान किया है रामलीला मैदान में और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे देश भर में, ऐसे मौके पर गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया कांग्रेस से। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं, इतने सालों तक कांग्रेस में काम किया, अलग अलग पदों पे, चाहे पार्टी हो या सरकार में उन्होंने काम किया और ऐसे मौके पर साथ छोड़ के गए हैं। इस बात को लेकर के उन्होंने यही कहा कि ये ठीक नहीं था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ज्यादा चाहे वो अजय माकन हो, जयराम रमेश हो, उन्होंने प्रतिक्रिया दी। लेकिन जिस ढंग से गुलाम नबी आजाद पिछले काफी समय से अलग थलग महसूस कर रहे थे पार्टी की एक्टिविटी से, हालांकि तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ, लेकिन पार्टी के जो बड़े फैसले होते थे, नीतियां निर्धारित होती थी, पार्टी स्ट्रेटेजी प्लान की जाती थी, उसमें गुलाम नबी आजाद बहुत इन्वॉल्व नहीं रहते थे। यही उनका दुख था कि राहुल गांधी के आने के बाद कांग्रेस बदल गई है। जो पहले कांग्रेस होती थी, उन्होंने अपनी चिट्ठी में भी इसका जिक्र किया है। तो गुलाम नबी आजाद हर कमेटी, हर मीटिंग का हिस्सा हुआ करते थे जिसमें स्ट्रेटेजी बनाई जाती थी, बड़े निर्णय हुए करते थे कांग्रेस के, इंदिरा गांधी से लेकर लेकिन अशोक, टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे आप? कहते हैं कि जो भी राजनीति में सक्रिय है, कोई वरिष्ठ नेता या फिर पार्टियां बहुत टाइम के हिसाब से कदम उठाती हैं। जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है और उसके ठीक पहले इस्तीफा देना, इसके क्या संकेत हैं? कुछ तो संकेत मायने होंगे, मैसेज होंगे, समीकरण कहीं और तो नहीं बन रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। और हम थोड़ी देर पहले जो दिखा रहे थे प्राइम मिनिस्टर और गुलाम नबी आजाद का, जब गुलाम नबी आजाद रिटायर होते राज्यसभा में, उनका आखिरी दिन था, तो प्राइम मिनिस्टर ने जो उनके बारे में बोला, काफी इमोशनल भी हो गए थे और आजाद साहब ने उसका रिस्पॉन्ड जो किया जिस ढंग से, तो उसी वक्त क्यास लगने शुरू हो गए थे। कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ नजदीकियां, प्राइम मिनिस्टर के साथ नजदीकी, और जो दिखाई दिए थे तेवर, जो भाव दिखाई दिए थे राज्यसभा में, तो लग रहा था कहीं ना कहीं आजाद साहब अब बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। और एक खास बात और है, जो उनका मकान है साउथ एवेन्यू लेन में, जिस मकान में बहुत सालों से वो रहते आए हैं मंत्री के नाते, एमपी के नाते, वो मकान भी आजाद साहब ने अभी तक कंटिन्यू किया हुआ है। जबकि 2 महीने के बाद छोड़ना पड़ता है बड़ा मकान, गेस्ट अकोमोडेशन ले सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको खाली नहीं करवाया। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें दिखाई देती है कि बीजेपी के प्रति उनकी निकटता और बीजेपी की उनके प्रति निकटता। अब जम्मू कश्मीर में चुनाव है और तमाम चीजें हैं, तो बीजेपी के कई नेताओं के साथ अच्छे रिलेशन रहे हैं, चाहे अरुण जेटली रहे हो, और प्राइम मिनिस्टर ने तो साफ तौर से उस दिन अपनी भावनाओं का उद्गार आजाद साहब को लेकर किया ही था राज्यसभा में, वो सबके सामने था। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं को देखते हुए जम्मू कश्मीर के चुनाव हो या सेंटर की पॉलिटिक्स हो, आजाद साहब ये कहा नहीं जा सकता कि हो सकता चले जाएं बीजेपी के साथ निकटता को देखते हुए, क्योंकि अभी भी बीजेपी के बहुत से नेताओं के साथ आजाद साहब के अच्छे रिलेशन रहे और बहुत सॉफ्ट स्पोकन माने जाते हैं। और राहुल गांधी को लेकर जिस और राजनीति में अशोक हमने हमेशा देखा कि कल जिससे कटुता है वो कल फिर दोस्त बन जाता है, और जो दोस्त होता है वो कल दुश्मन। हमने बिहार में भी देखा और इसके पहले भी हमने देखा। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी से खासकर पिछले 2-3 सालों की अगर हिस्ट्री उठा लीजिए तो सॉफ्ट कॉर्नर दोनों तरफ से रहा है। इसके अपने आप में कुछ संकेत होंगे। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, शीर्ष नेतृत्व की बात कर लें। नहीं, बीजेपी अभी प्रतिक्रिया आएगी जरूर बीजेपी की तरफ से, लेकिन बीजेपी इतना कहेगी कि ये पार्टी का उनका अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन इतना भी कह सकते हैं कि एक के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता छोड़ के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है, कमजोर हो रही है, डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस। ये तमाम चीजें बीजेपी की तरफ से आ सकती हैं, लेकिन बीजेपी सदी हुई प्रतिक्रिया उस पर देगी। और आजाद साहब को लेके कि पार्टी उनको क्या चाहती है नहीं देती, वो एक पार्टी जब तय करेगी तब बोलेगी। लेकिन अभी पार्टी की तरफ से उस टाइप की प्रतिक्रिया नहीं, एक सदी हुई प्रतिक्रिया जरूर आ सकती है बीजेपी की तरफ से कि वो पार्टी का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस में नाराजगियां हैं,